ओके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एसएसबी जो है वो एक पर्सनैलिटी बेस्ड सिलेक्शन है। अगर आपकी पर्सनैलिटी वेल डेवलप्ड है तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ज़्यादातर कैंडिडेट स्टेज 1 जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसी में निकल जाते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि वो क्यों निकल गए। आज हम उन्हीं रीजंस का पता लगाएंगे जिनकी वजह से वो स्क्रीनिंग टेस्ट में निकल जाते हैं। इसमें जो मेजर रीजंस है वो 7 रीजंस है। पहला जो रीज़न है वो है पुअर कम्युनिकेशन स्किल। पुअर कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि आप अपनी व्यूज़ क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई कैंडिडेट अपनी व्यूज़ को एसएसबी में ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो वो फ्यूचर में कैसे एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ये एक मेन फैक्टर है नॉन रिकमेंडेशन का। सेकंड जो है वो है लो एसिमिलेशन स्किल्स। लो एसिमिलेशन स्किल्स का मतलब है आप पिक्चर का क्लियर आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं और जो आप स्टोरी लिख रहे हैं वो पिक्चर से बिल्कुल अलग है। इसलिए हमें पिक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए। थर्ड जो है वो है नेगेटिविटी। अगर आप चीज़ों का ज़्यादा नेगेटिव लेते हैं तो वह आपकी पिक्चर में दिख जाएगा और एसएसबी के एक्सेसर समझ जाएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ गड़बड़ है और यह रिजेक्शन का कारण बन जाता है। इसलिए हमें आज से ही अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करना पड़ेगा। जो फोर्थ रीज़न है यह बहुत ही अलग सा रीज़न है, यह है रॉन्ग कोचिंग। ज़्यादातर जो एसएसबी के एस्पिरेंट्स कैंडिडेट होते हैं वो स्टोरीज़ का रट्टा मार लेते हैं जो उनको कोचिंग वाले सर ने सिखाई होती है और वो सोचते हैं कि इन्हीं को मैं वहाँ चिपका दूंगा और एसएसबी में सेलेक्ट हो जाऊंगा। पर भाइयों, जो एक्सेसर हैं वहाँ के वो पागल नहीं है। वो आसानी से पता लगा लेंगे कि आप रटा रटी हुई स्टोरीज लिख रहे हैं और आपका दिमाग फ्लेक्सिबल नहीं है। इसलिए यह भी एक कारण है नॉन रिकमेंडेशन का। पांचवा जो कारण है वो है सेल्फिशनेस। अगर आप डिस्कशन के दौरान अपने ग्रुप मेंबर्स को नीचा दिखा के पॉइंट सुना रहे हैं तो यह एक बहुत बड़ी भूल है। इससे पता चलता है कि आप अपने ग्रुप से अलग चल रहे हैं और एसएसबी में यह एक बड़ा रीज़न है रिकमेंड ना होने का। आपको अपने ग्रुप के साथ चलना है और अपने ग्रुप की हेल्प करनी है। जो सिक्स्थ जो रीज़न है वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। इसका मतलब आप अपना ओआईआर पूरा नहीं कर पाए समय पे, या फिर स्टोरी नहीं लिख पाए पूरी, या फिर जब आप स्टोरी सुना रहे हैं तो आप स्टोरी नरेट टाइम पे नहीं कर पाए। इसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप अपना टाइम मैनेज कर पाए। सातवां रीज़न और जो मेन रीज़न है वो है लैक ऑफ इमेजिनेशन। एसएसबी में इमेजिनेशन की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आपको अपनी पिक्चर्स को ध्यान से देखना होगा और उनकी स्टोरीज बिल्कुल अच्छे से लिखनी होगी। अगर आप अच्छी स्टोरीज नहीं लिख पा रहे हैं तो एक्सेसर समझ जाएगा कि आपकी जो इमेजिनेशन है वो उतनी नहीं है और एसएसबी में जो मेन फैक्टर है वो इमेजिनेशन का है। सो इसलिए आपको अपनी इमेजिनेशंस को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप अच्छी स्टोरी लिख पाएँ। You will definitely clear your SSB in first attempt just by watching these videos and following the instructions given. So if you want me to make more videos, subscribe my channel, and if you have any doubt, comment below. Thank you.